हम देखने वाले हैं आज एनसीईआरटी बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। जय प्रक्रम क्या है या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है जय प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जय प्रक्रम हम किसे कहते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जैसे कि हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो फिर उसका पाचन होता है और फिर हम श्वसन करते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें जीवित रखने के लिए ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो इसके सम्मिलित रूप को ही हम जय प्रक्रम कहते हैं। तो जय प्रक्रम का मतलब है शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का होना ही जय प्रक्रम कहलाता है। जबकि शरीर के टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यक होती है। इसका मतलब है कि शरीर में टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, तो हमारे शरीर में जैसे कि पाचन होता है, तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, तो यही अनुरक्षण का कार्य करता है। अगर जैसे कि भोजन को अगर पाचन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, पाचन, ये सब होता है, तो पाचन में क्या होता है ना, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। जबकि अगला टॉपिक है सभी प्रकार के अनुरक्षण प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। कोई भी जीव को ऊर्जा के लिए, यानी कि कोई भी जीव को भोजन कब खाया जाता है, जब उसको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण नहीं करेगा तो उसे ऊर्जा एनर्जी नहीं प्राप्त होगी, तो वो जल्द ही कमज़ोर हो जाएगा। तो यही ऊर्जा एनर्जी के लिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे हम पोषण कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं पोषण किसे कहते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही भोजन कहलाता है। साथ ही उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति की क्रियाएं, मतलब खाना खाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम पोषण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। मतलब श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, तो कोशिकीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों की विघटन करना। मतलब भोजन को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो श्वसन की आवश्यकता। तब भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से श्वसन के तहत भोजन को तोड़ा जाता है, तो जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। उसके बाद सभी एक कोशिकीय जीव में सभी प्रकार की क्रियाएँ एक ही कोशिका द्वारा होती है। हमारे इससे प्रश्न आएगा कि एक कोशिकीय जीव में उसमें होने वाली सम्मिलित प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो एक कोशिका द्वारा होती है। अगर कोई जीव एक कोशिका का बना, एक कोशिका माने सिंगल सेल है, तो इसमें जो इतना भी क्रिया होगा ना, इसी द्वारा, एक ही कोशिका द्वारा होगा। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभिन्न अंग विशिष्टकृत होती हैं। मतलब अगर कोई जीव बहुकोशिकीय है तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे मुख में लार और जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है। तो लार का अलग काम होता है भोजन को मिलाना, जबकि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि आमाशय हो गए, यकृत हो गए, छोटी आंत हो गया। तो इस सब का अलग अलग कार्य है। यानी कि बहुकोशिकीय जीव में कौन आ गया, जितना भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जितने भी जीव हैं, तो वो सभी बहुकोशिकीय जीव में आ गए। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब सभी नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो हम उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर से, मतलब कि कोई भी जीव है, ये व्यक्ति है, तो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। मतलब शरीर से खराब पदार्थों को, जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया मल मूत्र पसीना हो गया, और जितने भी पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, पेड़ पौधे का अपशिष्ट पदार्थ रेजिन या गोंद होता है।
ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है वो पोषण है। तो पोषण हम किसे कहते हैं, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारे शरीर में क्रम स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम बताए थे, यहाँ पे दिया हुआ था कि पोषण किसे कहते हैं। तो हमारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए करना ही पोषण कहलाता है। और पोषण क्यों आवश्यकता है जी, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए अगर कहे तो खाना क्यों आवश्यकता है। तो खाना इसलिए आवश्यकता है कि कोई भी जीव जीवित रहे। हमारे शरीर में क्रम स्थिति के अनुसार अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए, जीवित रहने के लिए, और उसका उपयोग करता है। अगर कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण किया तो ग्रहण करने के बाद वो ज़्यादा काम कर सकता है, जबकि अगर कोई व्यक्ति 4-5 दिन से भूखा है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसे हम पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करना मतलब खाना को खाना और उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण की क्रिया को पूरा करने के लिए जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। तो पोषण की क्रिया को पूरा करने के लिए जैव उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम के द्वारा ही क्या करता है ना, भोजन में जैसे कि हम अगर रोटी खा रहे हैं तो रोटी को तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, तो फिर उसको किसके द्वारा मिलाया जाएगा, एंजाइम के द्वारा मिलाया जाता है तथा उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। तो हम कहते हैं कि भोजन की क्रिया को पूरा करने के लिए जैव उत्प्रेरक का दूसरा नाम है एंजाइम, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? पहले है स्वपोषी पोषण तथा दूसरे होते हैं विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, आइए समझते हैं कि जितने भी ये पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि स्वपोषी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके? प्रकाश की उपस्थिति में। और इस स्वपोषी पोषण प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे हो गए। जितने भी हरे पेड़ पौधे वो स्वपोषी, मतलब स्वपोषी पोषण हम किसे कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि आइए हम आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों को प्राप्त करना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जैसे पौधा एवं कुछ जीवाणु क्या है? स्वपोषी के एग्जाम्पल होते हैं। जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं इसे मुख्य रूप से मृतजीवी में भी रखा गया है, लेकिन हम जीवाणु में भी कुछ जीवाणु को रखते हैं, जैसे कि नीलहरित शैवाल हो गया। तो ये क्या होता है? ये स्वपोषी के अंतर्गत आता है। स्वपोषी जीव मतलब अकार्बनिक स्रोत से, मतलब वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थों को प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी पेड़ पौधा है तो ये वायुमंडल से CO2 प्राप्त करेगा तथा जड़ से क्या प्राप्त करेगा? जल प्राप्त करेगा। और इसमें पत्ती में एक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को अवशोषित करेगा और किसके उपस्थिति में? इसके मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और हरित लवक और सूर्य प्रकाश। तो इसकी ही उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो सरल से जटिल पदार्थों को उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रयोग करता है। पादप में संचित भोजन गलित अवस्था में मंड के रूप में रहता है। हमारा प्रश्न बनेगा कि पादप में जो संचित भोजन रहता है तो किस अवस्था में रहता है? तो ये याद रखिएगा, मंड के रूप में रहता है। किसके रूप में? मंड के रूप में रहता है। गलित भोजन किसके रूप में संचित रहता है? तो मंड के रूप में भोजन संचित रहता है। जैसे कि मानव, जानवर और परपोषी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और प्रश्न आएगा कि पादप में भोजन किसके रूप में संचित रहता है? तो मंड के रूप में संचित रहता है, जबकि मानव, जानवर और परपोषी जंतु में तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण है, यानी 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु, मतलब 12 H2O और क्लोरोफिल। जैसे कि ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया, और क्लोरोफिल और इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो क्या बनती है? C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, ठीक है। उसके बाद क्या निकालता है? तो निकालता है 6O2 प्लस H2O 6। तो मतलब क्या? प्रकाश संश्लेषण के पश्चात हमारा प्रश्न आएगा, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात हरे पेड़ पौधे क्या निकालते हैं? तो ऑक्सीजन और जल को निकालते हैं। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटना घटता है।
क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करता है। जैसे हम बताएं कि पौधे में जो पत्ती में होता है वो क्लोरोफिल पाया जाता है और वही प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है तो एक कैसी प्रक्रिया है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है उसमें प्रकाश ऊर्जा को, जैसे कि सूर्य के जो प्रकाश है, ये मानिए सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश को किस में बदला जाएगा, तो रासायनिक ऊर्जा में बदला। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे भोजन का बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया होता है जो कि कलर में चेंज हो जाता है, जिसका रंग चेंज हो जाता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से चाय का बनना, तो बनना मतलब जैसे कि भोजन का बनना, तो ये भी क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। मतलब समझ गए, उसका नोट यहाँ दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि उपयुक्त सभी घटनाक्रम में ही हो। मरुद्भिद पौधा रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ, ये है कि हमारा प्रश्न आएगा, जो मरुद्भिद पौधा है वो रात्रि में क्या लेते हैं, तो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जबकि जो सोपोसी जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं तो वो रात्रि में क्या लेते हैं, वो रात्रि में ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि मरुद्भिद पौधा में ऐसा नहीं है, वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्य उत्पाद बनाता है जिससे वह दिन में सूर्य के प्रकाश के अंतिम उत्पाद में परावर्तित कर देता है। तो हमारा जो है मुख्य रूप से जैव प्रक्रम और प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम समझें और इसमें हम पोषण शोषण इत्यादि के बारे में समझें। जबकि हमारा इस लाइन में दिया हुआ है लास्ट लाइन में कि पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होता है। पत्ती के सतह पर ये क्या होता है, ये सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र के मध्य से ही प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब पत्ती के सतह पे सूक्ष्म छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि गैसों का विनिमय होता है रंध्र के द्वारा। और रंध्र में ये जो पेड़ पौधा का डायग्राम है तो इसमें द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र और हरित लवक पाए जाते हैं। एक दिन हम इसको कवर कर लेंगे, ये टॉपिक बना के।